तू मर जा। तू मर गया तो सू ग्रुप मेरा हो जाएगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। तुम तो घर जमाई हो, मेरे सू परिवार के जमाई। तुम चुप रहो। नमस्ते चेयरपर्सन सू। अरे वाह, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? चेयरपर्सन सू, चेयरपर्सन की हाल ही में कुछ फैसले लिए हैं जिनका कंपनी पर बड़ा असर पड़ा है। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप वापस लौट आएं और स्थिति संभालें। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? कंपनी अब चेयरपर्सन की सुनती है। मुझे विश्वास है कि उनमें यह काबिलियत है। नहीं, लेकिन चेयरपर्सन सू, कंपनी आज जहां है वह सब आपकी पीछे से की गई मेहनत और सलाह का नतीजा है। इसका की शानवेई से कोई लेना देना नहीं है। बस करो लाओ लिन, अगर कोई समस्या भी आती है तो मैं इसे संभालने की काबिलियत रखती हूँ। वापस जाओ। मैं सू ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ और साथ ही एक घरेलू महिला भी। 20 साल पहले मैं अपने प्यार से मिली की शानवेई पहाड़ों से आया एक गरीब छात्र था। मेरी आर्थिक मदद से वह एक नामी कॉलेज से पढ़कर निकला और एक गरीब लड़के से बदलकर सू ग्रुप का सीईओ बन गया। और मैं बेटी को जन्म देते समय जटिलताओं के बाद शारीरिक रूप से कमजोर होकर नौकरी छोड़ बैठी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उनके लिए की गई कुर्बानियों का आखिरकार बदले में मुझे धोखा और चालबाजी ही मिलेगी। कहाँ है वो? जल्दी आकर मेरे जूते बदल। आ रही हूँ। याओ, ऑफिस से आई हो, थक गई होगी। शानवेई, क्या कंपनी में हाल ही में? क्या किसी ने तुझसे कुछ कहा है? नहीं, मुझे बस लगता है कि मुझे नहीं चाहिए कि तू क्या सोचती है। मुझे बस अपनी राय से मतलब है। शानवेई, तुम एक घरेलू औरत हो, तुम्हें क्या पता अगर मैं कि शानवेई कंपनी न संभालता तो कंपनी आज यहाँ तक पहुँचती। तुम आगे से कंपनी के मामलों में दखल मत देना। क्या यह किसी औरत का काम है? आंटी जाओ आ रही है मेरा जन्मदिन मनाने। तुम उनके पसंदीदा वेस्टर्न फूड बनाना। आंटी जाओ पापा की सेक्रेटरी है। वो जवान, खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। तुम जैसी घरेलू औरत से तुलना ही नहीं। याओ, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझसे इस तरह कैसे बात करती है? तुम घर पर आराम से बैठी हो, मेरे पापा के घर में रहती हो। 2 बात सुनकर तुम्हें गुस्सा आ गया कि याहो, तू आंटी जाओ आ गई है। तेरे पापा हमारे सू परिवार में दामाद बनकर आए थे। साफ तेरे पापा मेरा खाते हैं, मेरा इस्तेमाल करते हैं, मेरे घर में रहते हैं। याओ आंटी जाओ, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं पापा को बुला लाती हूँ। आंटी जाओ, नए चप्पल लेकर आओ। मैं नहीं हूँ। जल्दी जाओ, यहाँ खड़े क्या देख रही हो? अगर तूने ज्यादा बोला तो मैं मिस्टर की से तुझे निकलवा दूंगी। बेअकल नौकरानी, थोड़ी देर में ही मिस्टर की तुझे निकाल देंगे। हेलो जेन, मिस्टर की ने कहा है कुछ दिनों में तलाक लेकर मुझसे शादी करेंगे और यह भी कहा मुझे 5% शेयर देंगे। तलाक? शादी? इसका क्या मतलब है? मुझे साफ बताओ। तुझे शिष्टाचार आता है या नहीं? एक नौकरानी होकर मुझ पर हाथ भी उठा रही है। तू यहाँ से निकल जा। मुझे जाने दो। तू जानती है मैं कौन हूँ? तू एक नौकरानी है। तू क्या चीज है? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? ओ छिनाल, तू अगर नहीं गई तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। तो देखते हैं तू एक नौकरानी मुझे कैसे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तू
मेरा इंतजार कर। हेलो, कोई अवैध रूप से मेरे घर में घुस आया है, जल्दी से उसे यहाँ से निकाल दो। सिक्योरिटी बुलाने की हिम्मत? सिक्योरिटी आएगी तो भी तुझे ही बाहर निकालेंगे। सिक्योरिटी, इस मालिक को पीटने वाली नौकरानी को मेरे सामने से हटा दो। अच्छी तरह देख लो, मैं ही यहाँ की मालिक हूँ। क्या यही वो बूढ़ी औरत है? हम्फ, हाँ तो क्या हुआ? मेरा आदमी छीनने की हिम्मत? आज तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख। उसकी यह गरीबों जैसी शक्ल कैसे हो सकती है हमारे यहाँ की मालिक? क्योंकि साहब की पत्नी? बिल्कुल नहीं हो सकती। यह गरीबों जैसी शक्ल, ले जाओ इसे। तुम लोगों की हिम्मत, तुम्हारा कैप्टन मेरे पास बुलवाओ। सू युन, मेरी जगह लेने की क्यों साहिबा बनने की हिम्मत? आज मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। कुतिया, मुझे मारने की भी हिम्मत? क्या देख रहे हो? इसे वापस मारो मेरे लिए। अरे ये क्यों साहिबा, हम नहीं कर सकते। मैं यहाँ की मालिक हूँ। तुम लोग मेरी नहीं सुनोगे। मारो, हम अभी मारते हैं। साहिबा, आप गुस्सा न करें। जोर जोर से मारो। कोई समस्या हो जाए मैं जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी हिम्मत। क्यों साहिबा का अपमान करने की हिम्मत? तुझे मार डालो तो भी कम है। रुको। क्या क्यों साहब की बेटी? क्या वह सच में क्यों साहब की पत्नी है? याओ 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 याओ, ये औरत। आंटी झाओ, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? याओ याओ, वह बस मुझे गालियां दे रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर निकाल देगी, यहाँ तक कि मुझे मारने की भी धमकी दी। तुम्हारी आंटी झाओ को मारने की हिम्मत? तुम सचमुच बहुत बुरी हो। याओ याओ, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। अभी उसी ने गार्ड से मुझे मरवाया था। तुम उसकी झूठी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? चुप रहो, तुम अब भी बहाने बना रही हो। मेरी तुम जैसी कोई माँ नहीं है। अपमानजनक बेटी, तुम क्या बकवास कर रही हो? बदचलन, तुमने याओ याओ को मारने की हिम्मत की? निकल जाओ यहाँ से। आंटी झाओ, गार्ड, इसे पकड़ लो। मैं चाहती हूँ कि यह हम दोनों से माफी मांगे। याओ याओ, क्या तुम सचमुच पागल हो गई हो? क्या तुम लोगों के कान नहीं है? जाकर जमकर थप्पड़ मारो उसे, नहीं तो मैं चेयरमैन क्यूई से तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगी। तुम लोगों की हिम्मत, छोड़ो मुझे। मैडम और मिस से माफी मांगो। क्यों याओ? वह बाहर वाली है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? शानवेई, वे लोग। तुम परेशान हो गई हो? क्यों ही शानवेई, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। सुयुन, तुम बेवजह झगड़ा मत करो। छोटी सी प्यारी सी बनकर सचमुच घिन आती है। मैं बेवजह झगड़ा कर रही हूँ? क्यों ही शानवेई, क्या तुम अंधे हो गए हो? वे लोग ही मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम मत भूलो, आज तुम्हारी जो भी हैसियत है वह किसने दी है? मेरी खुद की मेहनत से। क्यूई शानवेई, मेरे क्यूई शानवेई के बिना 20 साल तक कंपनी चलाए बिना क्या ग्रुप कंपनी आज यहाँ होती? क्या तुम्हें ये आराम की जिंदगी मिलती? चेयरमैन क्यूई, गुस्सा मत होइए। पूरे ग्रुप में कौन नहीं जानता कि यह कंपनी बिल्कुल भी आपके बिना नहीं चल सकती। तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया है। एक घर में बैठकर खाने वाली गृहिणी कहाँ से आती है इतनी हिम्मत पापा से इस तरह बात करने की? क्यों याओ, असल में मैं ही ग्रुप की। सुयुन, तुम्हें अपनी औकात पहचाननी चाहिए। ग्रुप कंपनी सब मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई है? बाहर निकालो, अच्छी तरह सबक सिखाओ। की सर है। की शानवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। की शानवे। की सर की पत्नी होने का नाटक करने की हिम्मत, होने का नाटक। रुको, सर, आप कैसे आ गए? हम भी की सर के आदेश पर इस नौकरानी को सबक सिखा रहे थे, जो कि मैडम बनने का नाटक कर रही थी। बेवकूफ, यही असली की मैडम है। क्या? जल्दी से की मैडम से माफी मांगो। पर हम तो की सर के आदेश पर ही कर रहे थे। की मैडम, माफ कीजिए, ये सिक्योरिटी वाले नए हैं, सोसाइटी के रहने वालों को अभी ठीक से जानते नहीं।
माफी की कोई जरूरत नहीं। जैसा व्यवहार इन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही तुम इनके साथ करो। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुई तो तुम भी सिक्योरिटी इंचार्ज बने रहने के काबिल नहीं रहोगे। जी। पापा, पापा अब आगे क्या करेंगे? अगर सीधे तलाक लिया तो शायद वह बूढ़ी औरत आधी दौलत लेकर चली जाएगी। डरने की क्या बात है, वह एक घरेलू औरत है। क्या समझती है हम्फ कितना बड़ा तूफान ला सकती है। पर शानवे, ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों कब तक खुलकर एक साथ रह पाएंगे? हाँ पापा, कब तक उसे बाहर निकाल पाएंगे ताकि मम्मी की जगह बन सके। मैं तो उस बूढ़ी औरत से तंग आ गई हूँ जो मेरी माँ बनी बैठी है। क्या मतलब? जगह देना? अगर शुरू में सू यून ने बीच में ना आकर मुझे और किंगया को अलग ना किया होता तो किंगया दुखी ना होती और तुम समय से पहले पैदा ना हुई होती। मैं सू यून से बदला लूंगा, इसलिए मैंने उस कमीनी सू यून की हरामी औलाद को तुमसे बदल दिया। कायाओ मेरी बेटी नहीं है तो मेरा बच्चा कहाँ है? लेकिन यह अभी बहुत कम है। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा। जो खुशी किंगया की थी वह सब वापस ले आऊंगा। उसके होश में आने से पहले ही ये सब कर डालना होगा। ग्रुप और घर की यह सारी दौलत सब मेरी हो जाएगी। करी शानवेई तू कमीना है। सू यून तू पागल हो गई है। किंगया डर गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैंने तुझ जैसे बेवफा को आधी जिंदगी चाहा। मैंने इस रखेल की बेटी को 20 साल पाला और अपनी बेटी को 20 साल से खोया हुआ हूँ। मुझे पागल हो जाना चाहिए। सू यून, अगर तू फिर पागलपन दिखाएगी तो तुझे कभी नहीं पता चलेगा उस हरामजादे का पता। करी शानवे, तू मुझे धमकी दे रहा है। मुझे मारने की हिम्मत? तुझे इस जन्म कभी नहीं पता चलेगा उस नापाक औलाद का पता। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? सू यून ग्रुप के अपने सारे शेयर मेरे नाम कर दो तो मैं तुझे बता दूंगा उस कमीनी का पता। ठीक है, मैं मानती हूँ। याओ याओ, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ले आ। बोल, मेरी बेटी आखिर है कहाँ? मेरे आगे घुटने टेक कर मांग। हा हा हा। नहीं बताएगी ना? बता मुझे बेटी कहाँ है? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत? तुझे जानना था ना उस बच्चे का पता? वह बच्चा मैंने बहुत पहले गला घोंट कर मार डाला था। हाँ हाँ हाँ। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगी। मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी बेटी की जान का बदला दो। मर जा। चेयरमैन सू, मैं तुझे की शानवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन सू के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाने पुलिस बुला रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत? सू यून ने अपने शेयर मेरे पापा को मुफ्त में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब सू ग्रुप मेरे पापा की है। बिल्कुल, हम ही हैं सू ग्रुप के असली मालिक। वह सू यून बस एक बर्बाद हुई कुतिया है। समझ गए ना? अक्ल हो तो जल्दी से इस पागल औरत को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम ये वाइस प्रेसिडेंट का पद भी गंवा बैठोगे। चेयरमैन सू, क्या करें? की शानवेई, क्या तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखोगे कि उस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत क्या मेरे सू यून के नाम के हैं? ये तो नहीं पापा, उसने घास वाले यून से साइन किया है। सू यून, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। की शानवेई, तुम कोर्ट के सम्मन का इंतजार करो। जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है मैं सू यून तुमसे 100 गुना वापस लूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया। पापा, अब क्या करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हाँ, सू यून के मरने पर ही मैं पति के तौर पर एकमात्र कानूनी वारिस बनूंगा। हाँ, मैं भी तो नाम की उसकी बेटी हूँ। अगर वह मर गई तो मैं उसकी सारी संपत्ति पा सकती हूँ।
मेरी बेटी मेरी जवानी जैसी एकदम हूबहू दिखती है। वह जिंदा है। ईशानवेई, जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है? सुयून, वह आखिरकार मेरी भी तो बेटी है। तू मर जा। तू मर गई तो सू ग्रुप मेरा हो जाएगा। अगर मैं मर भी गई तो तू हमेशा सू परिवार का दामाद ही रहेगा। चुप रहो तुम, मर जा। हाँ 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 हाँ। यून की अचानक दुर्घटना मुझे और याओ याओ दोनों को बहुत आघात पहुंचा है, लेकिन ग्रुप के काम में देरी नहीं हो सकती। आज सभी शेयर धारकों को यहाँ बुलाया है ताकि आप सबको यह घोषणा कर सकूं कि मैं कि शानवेई यून की जगह लेकर नया चेयरमैन बनूंगा। चेयरमैन की ग्रुप के कानूनी उत्तराधिकारी अब बस आप और मिस की ही बचे हैं, तो क्यों न आधिकारिक तौर पर सू एंटरप्राइजेस को की एंटरप्राइजेस कर दिया जाए। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम मैं चेयरमैन हूँ। तू कौन होता है? अरे कोई है? इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। चेयरपर्सन सू। ईशानवेई, मेरे ख्याल से जाना तो तुम्हें चाहिए। ईशानवेई ने अपनी गर्लफ्रेंड झाओ किंगिया के साथ मिलकर मेरी बेटी को 20 साल पहले बदल दिया था, बच्चों की तस्करी के आरोप में। ईशानवेई झाओ किंगिया की याओ ने मेरी हत्या की साजिश रची जानबूझकर हत्या के आरोप में। अरे कोई है, इन्हें हिरासत में ले लो। तू बेशर्म की शानवेई, अगर सू परिवार ने तुम्हारी पढ़ाई में मदद न की होती तो तुम जिंदगी भर इस पहाड़ी गांव से नहीं निकल पाते, और अब तुमने अपने ही एहसान फरामोश पर ऐसा सलूक किया। कृतघ्न, अच्छा हुआ चेयरपर्सन सू ने कंपनी तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपी, वरना भविष्य कहा था। वह इस लायक थी। शुरू में उसने अपने रुतबे से मुझ पर दबाव डालकर शादी करवाई, वरना मैं किंगिया से क्यों बिछड़ता, याओ का प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों होता। यह सब उसका कर्ज था। वह इस लायक थी। ईशानवेई, जब तुमने मेरे सू परिवार के प्रभाव से फायदा उठाया था तब तुम्हारा यह रवैया नहीं था। अगर तुम उसे इतना ही प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? तुम क्यों नहीं उसी के साथ जिंदगी बिताते? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? यह मत सोचना कि चेयरमैन बनकर तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं कि शानवेई ने 20 साल तक इस ग्रुप को चलाया है। ऊपर से नीचे तक हर कोई मेरा आदमी है। कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्या तुम्हारा मतलब वो बेकार के कीड़े मकोड़े हैं? मैंने उन्हें निकाल दिया है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? कंपनी का यह मुकाम सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। ईशानवेई, तेरी मेहनत? क्या तुम सच में सोचते हो कि यह निकम्मा कंपनी को आगे बढ़ा रहा था? 20 सालों से कंपनी के सभी बड़े फैसले चेयरपर्सन सू ने पर्दे के पीछे से लिए हैं। तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? यह मुमकिन नहीं। यह बिल्कुल सच नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होता? अगर विश्वास नहीं होता तो इनसे पूछ लो कि वो मेरी सुनेंगे, एक घरेलू औरत की, या तुम्हारी सुनेंगे, इस नाकारा प्रेसिडेंट की। चेयरपर्सन सू की सुनेंगे। माँ, मैंने गलती की। वो सब उस कुतिया ने मुझे बहका दिया। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। पुलिस मत बुलाओ वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चली जाओ। तुम्हारी जिंदगी ही जिंदगी है। मेरी अपनी बेटी की जिंदगी जिंदगी नहीं है। क्या तुमने गलती की है तो कीमत चुकाओगे। ले जाओ इसे। सू यून, तुम्हारी बुरी मौत होगी। छोड़ो मुझे सुयुन, मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है, सच में पता है। रुको। झाओ किंगिया, तुम समझ लो मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। मैंने धोखा नहीं दिया। वो हराम, वो बच्चा सच में जिंदा है। बोलो। मैंने उसे एक ऐसी जगह छुपा रखा है जहां तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जानना चाहती हो तो मेरी शर्त मानो। झाओ किंगिया, तुम्हें लगता है मैं तुमसे राय ले रही हूँ? हम सुयुन, तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? मैं नहीं बताऊंगी। तुम इस जन्म में उसे कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है, अपनी शर्त बताओ।
हम तीनों को जाने दो और हमें 10 करोड़ रुपए दो, वरना तुम अपनी बेटी का लाश उठाने का इंतजार करो। ठीक है, इन्हें छोड़ दो। हाँ, फौरन पैसे ट्रांसफर करो। तुम समझदार हो, किंग याओ याओ चलो हम। रुको, किसने कहा तुम जाओ? पता लिखकर दे जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके दिखा दूंगी। इन्हें बाहर फेंक दो। तुम छोड़ो मुझे। करी शानवे के कार्ड की हाई कंजम्पशन रोक दो। उसे पैसे ट्रांसफर करने मत देना जी चेयरमैन सू। और किसी को भेजकर उन पर नजर रखवाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने जो पता दिया है वह सही है। सब लोग आज से बड़ी बेटी का पता लगाने में जुट जाओ। जी सुडोंग जी। मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए मैं उन्हें कुछ और दिन ऐसे ही करने दूंगी। जब मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी तब मैं उन सब से एक एक करके हिसाब करूंगी। कुतिया, तूने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की? मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माँ, तुमने सच में पता नहीं दे दिया उस बुरी सुयुन को। नहीं, उस कुतिया को मेरे साथ सुग्रुप के लिए लड़ने नहीं आने दूंगी। बिल्कुल झूठा है। सू युन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। चूंकि उसे उस हरामी की इतनी फिक्र है, तो मैं उस हरामी को ही खत्म कर दूंगी। उसे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सुयुन वह कुतिया हमारे साथ ऐसा करेगी। उन माँ बेटी की यही सजा है। कलंगिया, हेलो, ठीक है छोटी या। अच्छा अच्छा अच्छा, कटता हूँ। ठीक है। नहीं, इतनी रात गए तेरी बहन ने क्यों फोन किया? अरे तुझे पता नहीं है, वो उस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। दहेज 80,800 है। वो एक पैसा भी नहीं रखेगी, सारा हमें दे देगी। कल ही मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा। क्या 80,800? हे भगवान, 80,800? ये कौन सा मूर्ख है? वो आधी मरी हुई हरामी लड़की इतनी कीमती है। 80,800, इतने में तो छोटे के लिए 2 बीवियां आ जाएंगी। अरे अरे, लेकिन ये तो बड़ा अफसोस होगा ना। घर के मुर्गी, बतख, सुअर, गाय, भैंस, ये सब कौन चराएगा? काम कौन करेगा? और हमारे पूरे परिवार की सेवा भी कौन करेगा? तू बेवकूफ है क्या? इतना दहेज मिल रहा है तो फिर छोटे के लिए एक बीवी ले आना, काम करने वाला तो मिल ही जाएगा ना। अरे हाँ, सही कह रहे हो। एक बीवी लाओ, 1 2 3, 33,800। अरे तो 50,000 बच जाएंगे। ये तो मोटा मुनाफा है, मोटा मुनाफा। हाँ हाँ हाँ, सुनो, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी बहन को ये अच्छा घर कहाँ मिला? मेरी मायके वाली भतीजी के लिए भी एक ढूंढवा देना। अरे छोड़ो भी, उस लड़की के लिए जो रिश्ता ढूंढा है वो 50 साल से ऊपर का है, और वो न सिर्फ अपंग है बल्कि मारपीट भी करता है। और मैंने तो यह भी सुना है उसने अपनी 3 बीवियों को मार डाली हैं, वरना घर में थोड़े पैसे हैं तो ही इतना बर्बाद कर पा रहा है। सही कह रहा हूँ ना? अरे बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सही जोड़ी है। सुनो, वो घटिया लड़की ऐसे ही आदमी के लायक है, नहीं तो उसका भाग्य ही खराब है। ऐसे शौहर को संभाल भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही। पहले सो जाओ, सो जाओ। 50 साल का कातिल नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। बेकार लड़की भाग गई, बेकार लड़की भाग गई। अरे भाग गई? अरे जल्दी जल्दी जल्दी। पीछे जाओ। तू भागने की हिम्मत करती है, तेरी टांग तोड़ दूंगा हम। देखते हैं कैसे भागती है। आज रात तू यहीं रहेगी और अच्छे से सोच विचार कर। अनपढ़, बेकार लड़की। वो आदमी उम्रदराज है तो ही प्यार करना जानता है, समझी? पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है। भागती रही तो भाग्य भी भाग जाएगा।
इतना अच्छा है तो तुम ही क्यों नहीं ब्याहती? मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब से मैं बड़ी हुई हूँ, चलना सीखी, मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ता है। भाई बहन सब स्कूल जा सकते थे, बस मैं नहीं जा सकती थी। और अब तुम 8,80,000 रुपए के लिए मुझे एक बूढ़े को बेच रहे हो, क्यों? अरे अगर तू और अगर चिल्लाई तो मार डालूंगा तुझे। अरे अरे अरे, ये 8,80,000 रुपए का सौदा है। जख्मी हो गई तो कीमत घट जाएगी। बाहर जाओ, बाहर जाओ। जानती हो हम तुझसे क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि तू हरामी है। हम एक बेकार हरामी। और यहाँ मेरे सामने चिल्ला रही है। इतने सालों से मैंने तुझे खाना दिया, बस इतना ही मेरा बड़प्पन था। सुन ले, मेरी अक्ल हो तो चुपचाप शादी कर ले और हमारा कर चुकाने का मौका दे, नहीं तो आज ही तेरी टांग तोड़ दूंगी। हम तो मैं एक अनाथ हूँ जिसे कोई नहीं चाहता, इसीलिए तो बचपन से भूखी रही, इसीलिए तो जन्म से सबकी सेवा करती आई हूँ, इसीलिए तो स्कूल नहीं जा पाई। चेयरमैन सू, सोचा नहीं था ये झाओ कहीं गया हमें झूठा पता देने की हिम्मत करेगी। अगर आप समझदार न होते और उसके पुराने रजिस्टर का पता न लगाते तो ये छोकरी हमें झांसा दे जाती। बस बस लाओलिन, झाओ करने मुझसे इतनी नफरत करती है। वो मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, हमें जल्दी करनी होगी। सब लोग आज ही के अंदर मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। जी चेयरमैन सू। भैया, क्या आप बता सकते हैं झाओ दानियों का घर कहाँ है? आपका मतलब झाओ दानियू और लुओ श्योली के घर से है? हाँ। उनके घर आज बेटी की शादी नहीं है क्या? बेटी को ससुराल भेज दिया। आप जिस लड़की की बात कर रही हैं, क्या उसका नाम झाओ टिंगटिंग है? हाँ। आप लोग कौन हैं? रिश्तेदार तो नहीं? शादी में शराब पीने आए हैं तो आप गलत आ गए। ये झाओ दानियू का घर उस लड़की को पसंद नहीं करता, उसके लिए दावत नहीं देंगे। बिल्कुल सही। झाओ टिंगटिंग कितनी सुंदर लड़की थी, उस दंपति ने उसे इतना मारपीट कर हड्डियों का ढांचा बना दिया। अगर हम गांव वाले दयालु न होते, खाने को कुछ दे देते तो वह भूख से मर चुकी होती। और बस यही नहीं है, मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। इस लड़की को बचपन से पीटा जाता रहा, पूरे शरीर पर एक जगह अच्छी खाल नहीं बची और अब तो उसकी एक टांग भी तोड़ दी और उसकी शादी 50 साल के अपाहिज बूढ़े से करवा दी। सुनते हैं उस बूढ़े ने 3 बीवियों को मार डाला है। उसका घर कहाँ है? आप लोग कौन है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं झाओ टिंगटिंग की असली माँ हूँ, वो कहाँ है? अरे हे भगवान, झाओ टिंगटिंग की इतनी अमीर असली माँ है? जल्दी 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 उन्हें ले चलो, बहुत देर हो रही है, जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। भैया चेन, लड़की ले आया हूँ। हमारे 8,80,000। बात तो ठीक है। देखो देखो देखो, कैसा लगा? अरे दानियल, अरे दानियल, अरे दानियल, किसने तुम्हें कहा कि उसकी टांग तोड़ दो? मैंने 8,800 रुपये दिए हैं एक लंगड़ी लड़की खरीदने के लिए। आपने भी तो नहीं कहा था कि पूरी तरह से ठीक ठाक वाली चाहिए। सुनो, यह लड़की बहुत चालाक है। अगर टांग नहीं तोड़ी तो भाग गई तो क्या करोगे? बिल्कुल सही। अरे भाग गई, भाग गई, भाग गई। तू भागने की हिम्मत करती है क्या? तू मुझे नीचा दिखा रही है? रुको, अगर फिर शोर मचाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा तो मार डालो, मुझे आराम मिल जाएगा। फिर भागने की हिम्मत? तू मेरे पैसों से खरीदी गई है, फिर भागी तो मार डालूंगा। प्रेम भाई, यह फिर भागने की कोशिश कर रही है। हम एक टांग तोड़ दो, फिर भी भागने की हिम्मत। मेरे ख्याल से तो इसकी दूसरी टांग भी तोड़ देनी चाहिए। तोड़ दो इसकी। अगर यह लकवाग्रस्त हो गई तो मेरे पूरे परिवार की सेवा कौन करेगा? मैंने इसे खरीदा है 8,800 रुपये में एक लंगड़ी लड़की खरीदने के लिए नहीं। क्या तू मुझे चेन गुई को बेवकूफ समझता है? चेन भाई, बच्चे पैदा कर सके, बस इतना ही चाहिए। बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। देखो इसे, कितनी सुंदर है और लंबी चौड़ी, कद काठी। सुनो, आगे चलकर बेटा पैदा करेगी तो जरूर लंबा, हंसरूप और होशियार होगा। बिल्कुल सही। हाँ, बस बच्चे पैदा कर सके इतना काफी है। इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दो।
हाँ हाँ हाँ, इस तरह यह भाग नहीं पाएगी। हाँ, अब यह भाग नहीं पाएगी। पकड़ो इसे। देखो मेरा। ड्राइवर तेज चलाओ। बहन जी जल्दी मत करो, वह चेन गुई अमीर आदमी है, सीधी सड़क उसके घर तक जाती है, गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे। दीदी, क्या आप सच में टिंगटिंग की असली माँ हैं? फिर टिंगटिंग की उम्र 20 साल हो गई है, आप अब क्यों ढूंढ रही हैं? झाओ दानियल की बहन झाओ किंगया, उसने मेरी शादी में दखल दिया और मेरे पति के साथ मिलकर मेरी बेटी को बदल दिया और मैं असली पत्नी मूर्ख बनी रही। इन बुरे लोगों के लिए 20 साल तक बेटी पालती रही, लेकिन वह झाओ किंगया मेरी बेटी को यहाँ फेंक दिया और 20 साल तक जीवित जलाया। कितना नीच है। झाओ परिवार के सब लोग पशु हैं। तो इस बार टिंग को चेन गुई से ब्याह दिया गया, यह उनकी साजिश थी। मेरी बेटी को सताने की हिम्मत, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी। तेज करो। अरे नीच औरत, तू फिर शोर मचा रही है। चेन भाई, मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम इसकी टांग तोड़ दो। छोड़ो मुझे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिल्लाती रह, कोई नहीं आएगा बचाने। चेन गांव में मैं चेन गुई सबसे बड़ा आदमी हूँ। रुको रुको, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत, पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बेटी? ये हो नहीं सकता, वह तो एक अनाथ है। चुप रहो। टिंगटिंग मेरी सू यून की बेटी है, सू ग्रुप की बड़ी बेटी है। तुम लोग उसे मनमाने तरीके से गाली नहीं दे सकते। सू ग्रुप, वही ए सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप। हे भगवान, टिंगटिंग की कितनी बदकिस्मती है। बड़ी बेटी का जीवन 20 साल के लिए चोरी हो गया और ऐसा दुर्व्यवहार भी सहना पड़ा। खैर, उसकी असली माँ आ गई है। माफ करना, मुझे माफ कर दो। सब माँ की गलती है। माँ की आंखें अंधी थी, उस बेईमान से प्यार कर बैठी जिससे तुम्हें बदल दिया गया। उस नकली को 20 साल तक मौज करने दी तुम्हारी असली जिंदगी। क्या मैं सच में सपना नहीं देख रही? क्या आप सच में मेरी माँ हैं? हाँ बेटी, माँ हूँ। मेरे बच्चे ने बहुत कष्ट झेला, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें सताया है, माँ उन सबको 100 गुना 1000 गुना सजा दिलाएगी। सू मैडम, ये नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब उन लोगों ने करवाया। लोग भी उन्होंने ही ढूंढे थे, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो साफ झाओ किंगया है, जो हमारे पूरे परिवार की सेवा करने के लिए पैदा हुई थी। वह कैसे सू कंपनी की बेटी हो सकती है? तुम उस आदमी द्वारा बुलाया गया मददगार हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, अगर समझदार हो तो अभी जल्दी से हमें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी खैर नहीं। हम मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हें सजा देने के। माँ, ऐसे बेकार लोगों के लिए यह सब करना ठीक नहीं। कोई बात नहीं, माँ एक कानून का पालन करने वाली अच्छी नागरिक है। सू ग्रुप के पास सबसे अच्छी लॉयर टीम है तुमसे निपटने के लिए। तुम लोग जानबूझकर चोट पहुंचाने के जुर्म से बच नहीं सकते। कहाँ है लोग? इन सबको हिरासत में ले लो, मैं इन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ने दूंगी। जी सू मैडम। मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ दो। दूर हो जाओ। मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ दो। अब डरने की जरूरत नहीं। चलो, माँ तुझे घर ले चलती है। ठीक है माँ, चलो घर चलें। धीरे धीरे। घर। हाँ। हम घर पहुंच गए।
माँ, क्या यह सच में हमारा घर है? मैंने कभी नहीं देखा इतना सुंदर घर। अब से यही टिंगटिंग का घर है। और बस यही नहीं है। टिंगटिंग, देखो, इसमें मेट्रो शहरों में कुछ प्रॉपर्टी है। और यह तुम्हारे नाना की सेकेंड रिंग रोड के अंदर की कोठी है। और हमारे सू ग्रुप के 15% शेयर भी। ये सब तुम्हारे लिए है। नहीं, मैं नहीं ले सकती। माँ के साथ फिर से मिल जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब माँ की चीजें हैं, मैं नहीं ले सकती। अरे बेवकूफ बच्ची, यह माँ की तरफ से तुम्हें तोहफा है और तुम इसकी हकदार हो। मैं तो एक अनपढ़ गांव वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे डर है कि माँ का मुंह काला कर दूंगी। अरे बेवकूफ, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जानती है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। वो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, इसलिए तुम्हें स्कूल नहीं जाने देते थे, है ना? लेकिन अब माँ आ गई है। माँ तेरे साथ है। तेरी जिंदगी हमेशा दोबारा शुरुआत करने का मौका रहेगा। माँ का यही ख्याल है। माँ तुझे विदेश पढ़ने भेजना चाहती हूँ, ताकि जब तू वापस आए तो सू ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल सके। तैयार है? मैं सच में कर पाऊंगी। तू मेरी बेटी है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, मैं जरूर मेहनत से पढ़ूंगी, माँ की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। मेहनत करना अच्छी बात है, पर पहले तेरी सेहत ठीक करनी है ना? अब देर हो गई है। वांग आंटी तुझे कमरे तक छोड़ने आएंगी। वांग आंटी, जाओ। वो आदमी मिला? इस बीच हमने आपके कहने के मुताबिक सारे बिना लाइसेंस वाले होटल छान मारे और कड़ी शानवेई का पता चल ही गया। बस क्या? कड़ी शानवेई बहुत चौकन्ना निकला। उसे शक हो गया और वो तुरंत भाग खड़ा हुआ। लालची आदमी हमेशा गलती कर बैठता है। हमें बस इंतजार करना है। वो खुद हमारे पास आ धमकेगा। जाओ, गांव वालों का क्या हुआ? उनका भी काम पूरा हो गया। चेन गुई ने जानबूझकर 3 बीवियों की हत्या की है। यह जानबूझकर कत्ल का मामला है। मामला गंभीर है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। और जहां परिवार वाले जाओ डानियो और लुओ शियाओली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पड़ोसियों ने भी गवाही दी है। पुष्टि हो गई है। मामला गंभीर है, इसलिए 7 साल की सजा सुनाई गई है। 7 साल बिल्कुल कम है। उन्होंने जो किया उसके लिए 7 साल बहुत कम है। और जांच करो, इन लोगों के और भी गुनाह होंगे, बस यही नहीं है। जी चेयरपर्सन सू। आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं तो पूछ रही हूँ तुम कौन हो? तुम मुझे भी नहीं पहचानती तो फिर हमारे घर नौकरानी बनने कैसे आ गई? जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। बेटी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारी चेयरपर्सन सू की सिर्फ एक बेटी है, टिंगटिंग, सिर्फ एक। मैंने कभी कोई दूसरी बेटी के बारे में नहीं सुना। अंधी नौकरानी, यह थप्पड़ तुम्हारी सका है। अगली बार गलत बोली तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। रुको, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। एक गांव की नीच जात की लड़की, वो भी मुझसे बराबरी करेगी? मैं कई याओ असली सू ग्रुप की इकलौती बेटी हूँ। हटो मेरे रास्ते से। माफ कीजिए, चेयरमैन सू ने कहा था कि बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं चेयरमैन सू को फोन करती हूँ। तू कौन सी बड़ी चीज है, मुझे रोकने की हिम्मत? आने वाले समय में पूरी सू कंपनी मेरी होगी, समझ रही है? मैं मम्मी से कहकर तुझे निकलवा दूंगी। वांग आंटी, तुम कौन हो? तुम मेरे घर में कैसे? तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। तो तू ही वो है जो सुअर के खाने से पली हुई हरामजादी है। मैं होती तो जिंदा रहने का साहस नहीं कर पाती, और तू है कि मुझसे चीजें छीनने आ गई। लगता है तुझे जीने का मन नहीं रहा। तो तू ही वो है धन के लिए शादी करने वाले और उस रखेल की बेटी कैयाओ, है ना? कुतिया, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करती है? तू यंग मिस, जल्दी चलिए। छोड़ो मुझे। यंग मिस, जल्दी चलिए। मर जा हरामजादी।
मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सब इन्होंने मुझे रोका इसलिए हुआ। मैं तो बस वापस ले रही थी जो मेरा अपना है। हाँ, सब ले लो। ये मेरी चीज है। चोर, जाने मत दो। हराम की पैदाइश, चुप रह। तू ही चोर है। तूने ही चुराया है मेरी खुशहाल जिंदगी और दौलत। कई याओ, तुझे कोई भ्रम तो नहीं है? खुशहाल जिंदगी सिर्फ सू यून की बेटी की होती है, तेरे जैसे धनलोलुप आदमी और उस रखेल के बच्चे की नहीं। चुप रह। ये सब सुयून का हम पर कर्ज है। मेरे पापा ने उससे शादी की, इसी में उसकी भलाई थी। बेशर्मी की हद है। वही बेशर्म है। उसने मेरी माँ की जगह छीन ली। सू ग्रुप को ही इसकी कीमत चुकानी चाहिए। थ्रू, मुझे लगता है तुम सच में मुंह में लैक्सेटिव लगाकर बकवास ही उगल रही हो। नीच कहीं की, तू मुझे गाली दे रही है। कूदिया, मजा। रुको। सू यून, तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा? चुप रहो। नीच तो तू है। माँ, वांग आंटी वो। वांग आंटी। मैडम, बेटी, मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे गाली दी। मैं ही तो वो हूँ जिसे तुमने पूरे दिल से 20 साल तक पाला पोसा। यह औरत मेरे आगे क्या है? मैं तुम्हें अभी भी माँ कहती हूँ, यही तुम्हारी बड़ी इज्जत है। अगर तुमने इस औरत का साथ दिया तो मैं तुम्हें माँ नहीं मानूंगी। किसने कहा तुम्हें मुझे माँ कहने को? मैं सू यून अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी हूँ। मेरी कोई ऐसी छुपी हुई हरामजादी बेटी कैसे हो सकती है? कोई है। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। कहना कि इसने घर में घुसकर लूटपाट की और हत्या की कोशिश की। मैंने लूटपाट नहीं की। वो सब चीजें तो मेरी ही थीं। पापा ने कहा था कि आगे चलकर पूरा सू परिवार मेरा होगा। मैं तो बस अपने ही ज्वेलरी और गहने ले रही थी। मैंने क्या गलत किया? तुम पूछ रही हो क्या गलत किया? कि याओ, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं या फिर दिमाग लगाना ही नहीं चाहती? पूरा सू ग्रुप मेरा, सू यून का है। जो मैं दूं वही तुम्हारा है। वो की शानवेई, एक घर जमाई। हमारे सू परिवार की चीजें बांटने का हक किसने दिया? तू एक रखेल की बेटी है। मेरी सू यून की चीजों में से तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी तुझे अब तक मिला है वो सब मैं वापस ले लूंगी। मैं तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ। तुम मुझे कुछ भी क्यों नहीं दोगी? सू यून, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है क्या? तुम पापा से सबसे ज्यादा प्यार और मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, पहले मैं तुम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुम दोनों कृतघ्न बाप बेटी ने मेरे साथ कैसा सलूक किया। मेरी असली बेटी को 20 साल तक सताया, मेरे सू परिवार की सारी सुविधाएं भोगी और पीठ पीछे मेरी बुराई भी करती रही। आखिरकार तुम लोग मुझे मारना ही चाहते थे। कि याओ, आज से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है और हमारे सू परिवार से एक पैसा भी पाने की उम्मीद मत करना। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती कर दी। माफ कर दीजिए माँ। ये सब उन लोगों ने किया। उन्होंने मुझे मजबूर किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। माँ, मैं ही वो बेटी हूँ जिसे आपने 20 साल से पाला पोसा है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे एक और मौका दे दीजिए ना। मैं आपसे विनती करती हूँ, आगे से मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। मैं एक अच्छी सू परिवार की बेटी बनूंगी। कि याओ, जब तुम्हें पता चला कि झाओ किंगया तुम्हारी असली माँ है, तब भी तुम बिना किसी ग्लानि के मेरे प्यार का फायदा उठाती रही। तुम मेरी बेटी बनने लायक नहीं हो। अब से मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, टिंग टिंग। सू ग्रुप की एकमात्र बेटी भी सिर्फ टिंग टिंग है और तुम जेल में जाकर उस मौके के पंछी और उस रखायल की नाजायज बेटी बनकर रहो। ले जाओ इसे। जी चेयरमैन सू। नहीं, मुझे छोड़ दो। सू यून, तुम्हारी बुरी मौत होगी। तुमने खुद कहा था कि मेरा हमेशा ख्याल रखोगी।
और तुमने भी तो कहा था कि हमेशा मेरी सेवा करोगी। माँ, मैं आगे चलकर आपकी सेवा जरूर करूंगी। अच्छी बेटी। यह याओ याओ को क्या हुआ है? बस कुछ ज्वेलरी लेने गई थी, पूरा दिन हो गया, कोई खबर ही नहीं। पता नहीं पति को कुछ हुआ तो नहीं। क्या हो सकता है? सू युन उसे अपनी आंखों की पुतली की तरह चाहती है, वह उसके साथ क्या बुरा करेगी? पक्का नहीं कह सकते। शायद यह लड़की उसके पक्ष में चली गई है, वापस अपनी बड़ी बेटी बनने चली गई होगी। नहीं, मैं उसकी असली माँ हूँ। याओ याओ मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। चुप रहो, बहुत परेशान कर रही हो। यह मूर्ख लड़की, लगता है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर पैसा वापस लेना है तो सिर्फ मैं की शानवेई ही कर सकता हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? बस यही करना है। हमें ग्रुप की जितनी जानकारी है उसके हिसाब से चुपके से घुस जाना बिल्कुल आसान होगा। फिर जब हम चुराए हुए कोर सीक्रेट्स सू ग्रुप के कॉम्पिटिटर्स को बेच देंगे, तब हमें एक बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी और सू युन उस औरत से बदला भी ले लेंगे। पति जी, आप कितने होशियार हैं। अगर ग्रुप के कोर सीक्रेट्स कॉम्पिटिटर कंपनी के हाथ लग गए तो सू ग्रुप का खात्मा हो जाएगा। चाहे सू युन के पास कितने भी जादुई तरीके हों, तब बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, देर नहीं करनी चाहिए। अभी चलते हैं, चलो। बाहर देखो। ठीक है। क्या आवाज थी? कोई नहीं है। शायद मैंने गलत सुना। पासवर्ड भी नहीं बदला है, कितना बेवकूफ है। सू योन, यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अगर तुमने सू ग्रुप मुझे नहीं दिया तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। कोई और इसे पाने की सोचे भी मत। ओ छोटे चोर, कहाँ भाग रहे हो? तुम ये शानवेई, अब और कहाँ भागोगे? तो तुम हमें पहले ही देख चुकी थीं। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? तुम लोग मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। तुमने पहले देख लिया तो क्या हुआ? मैंने पहले ही मैसेज भेज दिया है। समझदार हो तो हमें जाने दो। हाँ, नहीं तो बाकी की आधी गोपनीय जानकारी भी टाइमर पर भेज दी जाएगी। उस वक्त सू ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर तुम अच्छी तरह देखो तो सही, तुमने अभी जो भेजा है वह आखिर है क्या? तू कमीना, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। यह कोई गोपनीय दस्तावेज है ही नहीं, बस आम खाता वही है। इन्हें ले जाओ मेरे सामने से। शानवेई, जल्दी कुछ सोचो ना। वह पहले तुमसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी। बस तुम उससे माफी मांग लो, वह जरूर नरम पड़ जाएगी। फिर हमारा बच्चा। आयुन, आयुन, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा, आयुन। यह सब इस औरत की वजह से है। इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, आयुन। ये शानवेई, तुम्हें लगता है मैं अब तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? आयुन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा।
मैं साबित कर सकता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ। ओ औरत, तू ही है जिसने मुझे बहकाया, जिसकी वजह से मैंने आयुन के साथ गद्दारी की। तू कमीनी। की शानवे, तू जानवर है। की शानवी, रुक जाओ, वह प्रेग्नेंट है, जल्दी। आयुन, ये बच्चा, मैंने उसे रौंद दिया है। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। हम प्यार से पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। आयुन, आयुन, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आयुन। मर जा। सर, सावधान। की शानवे, तू मरने लायक है। जल्दी, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी करो। मम्मी, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे अरे, नहीं नहीं, यह मम्मी का खून नहीं है, मुझे चोट नहीं लगी। लेकिन वे सब मर गए। क्या? यह मम्मी ने नहीं किया। क्या मम्मी ने तुझसे नहीं कहा था? मैं कानून का पालन करने वाली एक अच्छी नागरिक हूँ। फिर ये सब कैसे हुआ? बेटा, माँ तुझे धीरे धीरे सब बताएगी। ये शानवी कहाँ है? वह कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराना चाहता था। मैंने पहले ही भांप लिया था, तो मैं लोगों को लेकर ठीक उसी वक्त उसे पकड़ लिया। दरअसल मैंने पहले ही कॉन्फिडेंशियल डेटा छुपा दिया था। उसने जो भी बेचा वो सब नकली था। लेकिन जबकि शानवी को पता चला कि उसकी सारी योजना फेल हो गई, तो वह मुझसे माफी मांगने आया। मैंने उसे माफ नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो उसने झाओ किंग्या को पीटकर मेरा दिल जीतने की कोशिश की। क्या उसने झाओ किंग्या को मार डाला? झाओ किंग्या प्रेग्नेंट थी कि शानवी ने उसे इतना पीटा कि उसका गर्भपात हो गया। उस वक्त झाओ किंग्या पागलों की तरह हो गई थी। उसने चाकू उठाया और उसे कई बार घोंप दिया कि शानवी वहीं पर मर गया। आखिरकार झाओ किंग्या को गर्भपात के बाद बहुत खून बह गया। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद वह भी चली गई। माँ, तुम दुखी मत होना, यह सब उनकी खुद की गलती है। मरने वाले तो वे हैं। टिंगटिंग, तुम्हें क्यों लगता है कि माँ दुखी होगी? मैंने दिल से महसूस किया है कि माँ बहुत दयालु इंसान है। आप उनकी मौत के लिए दुखी हो रही हैं, भले ही उन्होंने पहले आपको चोट पहुंचाई थी। अरे तुम तो सच में बहुत चालाक हो, बस तुम ही समझदार हो। ठीक है, अब देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। कल तुम्हारी बहुत सारी क्लासें हैं ना? माँ, लेकिन कल तो वीकेंड है। क्या एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? हो भी सकता है। आखिर काम और आराम का संतुलन तो जरूरी है ना? मैं मजाक कर रही थी। हाल ही में एग्जाम आने वाले हैं। मुझे स्कूल वापस जाना है। अभी बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमारी टिंगटिंग तो सबसे मेहनती है, लेकिन माँ ने जो काम और आराम का संतुलन बनाने की बात कही वह भी सच्ची है। तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना है। मैं समझ गई माँ। तो आप जल्दी नहा लो और कमरे में जाकर कपड़े बदल लो। ठीक है, अच्छी बच्ची। बचपन का सबसे परिचित कमरा शादी के बाद मेरे लिए इस मालकिन के लिए एक वर्जित स्थान बन गया। आयुन, मैं की शानवी कसम खाता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारा भला करूंगा, वरना मेरी बुरी मौत हो। क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ बुरी मौत ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों में भी मुक्ति न मिले। अगर बुरी मौत तो पक्की है ही, तो मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ कि तुम्हें आने वाले जन्मों में भी मुक्ति न मिले। माँ, मैं चुन ली गई हूँ। मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है।
मेरी टिंगटिंग बहुत होशियार है। सावधान, तेरे पैर का यह जख्म फिर से न खुल जाए। कोई बात नहीं, मेरे शरीर को ठीक होने में बिल्कुल समय नहीं लगता, इतना छोटा सा जख्म, मैं बचपन में। मेरी टिंगटिंग, आखिरकार तेरी मेहनत रंग लाई। जाओ जियाकुन गांव के वो सब लोग जिन्होंने तुझे परेशान किया था, माँ ने उन सभी को सबक सिखा दिया है। अब से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मेरी टिंगटिंग को परेशान करने की। शुक्रिया माँ, अगर तुम न होती तो झाओ दानियो और लुओ श्योली वो दोनों अपराधी कानून की सजा से बच जाते। वो कैसे मुमकिन था? उसने अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करने से इनकार कर दिया और जानबूझकर उनकी हत्या कर दी। एक को मौत की सजा, एक को उम्र कैद। ऐसा फैसला मुझे लगता है उन्हीं के लायक था। और फिर वो चेन गुई जिसने जानबूझकर अपनी 3 बीवियों को मार डाला, उसे भी मौत की सजा सुनाई गई। सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, बस उसकी तीनों बीवियों के लिए अफसोस है। तो फिर हम उनके लिए यही दुआ करते हैं कि अगले जन्म में उनकी जिंदगी खुशहाल हो। वैसे माँ, करी याओ पर कई अपराधों का आरोप लगा, उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है। उसने किसी के जरिए संदेश भेजा है कि वह आपसे मिलना चाहती है। माँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझसे क्या काम है? माँ, चेयरपर्सन सू, मैं बस आपसे ठीक से माफी मांगना चाहती थी। क्यों? तुम ऐसी क्यों बन गई? क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, इतना अच्छा कि जब मुझे पता चला कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मैं डर गई कि सच पता चलने पर आप मुझसे नफरत करने लगेंगी, इसलिए गुस्सा करने लगी। मैंने सोचा जब आपको सच पता चल जाएगा तो आप मेरी सच्ची भावनाओं को ठुकरा देंगी, इसलिए तूने पहले ही मेरी सच्ची भावनाओं को ठुकरा दिया है न? कि याओ, तू ही मेरे स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानती है। अगर तूने पहली बार में ही सच्चाई जान ली होती और मुझे बता दिया होता कि टिंगटिंग को बचा लेती, तो मैं तुझसे हमेशा की तरह प्यार करती रहती। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। यह सब कुछ तेरे स्वार्थ की वजह से हुआ है। बर्बाद कर दिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गई हूँ कि मैं गलत थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जरूर अच्छी तरह सुधर जाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनूंगी। माँ, मैं जरूर एक अच्छा इंसान बनूंगी। अगले जन्म में, अगले जन्मों में भी मैं एक अच्छा इंसान बनूंगी। माँ, तुम मुझे माफ मत करना। अरे यार, यह कैसी पढ़ाई है कि तू पतली हो गई है? अरे सारी गलती मेरी है, हाल ही में कंपनी के काम में व्यस्त थी, तुझ पर ध्यान नहीं दिया। देख तो यह कपड़े भी पुराने फैशन के हैं। माँ ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बकवास, तुम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन माँ हो। मैं पतली हुई हूँ क्योंकि मैंने गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों के साथ गांव में पढ़ाने जाने का काम किया था, बहुत व्यस्त थी। पढ़ाने गई थी? अरे बाप रे, मेरी टिंगटिंग सच में एक अच्छी बच्ची है। माँ, मैं खुद गांव से आती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल होता है। उनके पास किताबें नहीं है, बैठने के लिए डेस्क नहीं है, टीचर नहीं है, यहाँ तक कि कुछ बच्चों के पास खाने, पहनने और रहने तक की चीजें नहीं है। उन्हें देखकर मुझे लगता है जैसे मैं खुद को देख रही हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। क्योंकि मैंने खुद बारिश में भीगने का दर्द झेला है, इसलिए दूसरों के लिए छाता बनना चाहती हूँ। नए कपड़े नहीं खरीदना, यह भी मेरी अपनी सोच है। मैं पैसे बचाना चाहती हूँ पढ़ाई का सामान खरीदने के लिए और बच्चों को देने के लिए। उम्मीद है माँ मुझे माफ कर देंगी। अरे ये बेवकूफ बच्ची, माँ तुम्हें कैसे डांट सकती है? मेरी इतनी होनहार और दयालु बेटी है, यह मेरा सौभाग्य है। माँ, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। लेकिन मेरी बेटी इतनी दयालु है, तो इसकी माँ को भी उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, है ना? एक काम करो, मैं अपनी बेटी के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू करना चाहती हूँ। इसका नाम होगा टिंगटिंग चैरिटी फाउंडेशन। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कुछ गांव के बच्चों की मदद करना, उनकी पढ़ाई के सारे खर्चे। जो भी शर्तें पूरी करेगा उसे मिलेगी टिंगटिंग चैरिटी फाउंडेशन की सहायता, उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने तक।
माँ, शुक्रिया। चेयरमैन सू, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। ये ली झाउदी। माँ, तुम्हें याद है वह टिंगटिंग चैरिटी फाउंडेशन द्वारा सहायता पाने वाली पहली बच्चियों में से एक थी। ओह, मुझे याद है। वही जिसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। वह नाबालिग ही थी और उसकी शादी करवाने पर तुले थे दहेज के लिए। वही बच्ची ना? हाँ, वह तो क्योंकि उसने हार नहीं मानी, शादी से भागते हुए हमारी गाड़ी से टकरा गई थी। माँ की शरण में आकर वह अपने परिवार से छूटी और पढ़ाई जारी रखी, इसीलिए आज वह इतनी सफल है। नहीं, उसकी यह सफलता इसलिए है क्योंकि उसमें थी सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत। माँ, तुममें भी तो वही हिम्मत थी ना, तुम्हारे अंदर भी वही सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत थी, तभी तो हम आज यहाँ हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिंदगी का कोई अंत नहीं होता, बस भविष्य का सामना करने का साहस हो तो किसी भी वक्त किस्मत बदलने का नया मोड़ मिल सकता है।